ये वो पुस्तक है जिसमें कोई संदेह नहीं है, मार्गदर्शन है उनके लिए जो अपने पालनहार से डरते हैं, जो बिना देखे विश्वास करते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो अपनी आजीविका में से जो उन्हें हमने दी है ईश्वर के मार्ग में व्यय करते हैं। जो पुस्तक आप पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारी गई है और जो आपसे पहले उतारी गई थी, उन सब पुस्तकों पर विश्वास करते हैं और जो परलोक के जीवन पर भी विश्वास करते हैं, यही लोग वास्तव में सन्मार्ग पर हैं और यही लोग हैं जो सफल होने वाले हैं। एक सवाल हमारे दिमाग में पैदा होता है कि इस सृष्टि का सृष्टा कौन है? क्या मनुष्य को किसी की उपासना या आराधना करनी चाहिए? क्या ये उसके लिए जरूरी है? क्या उसको किसी का आज्ञा पालन करना चाहिए? अगर आज्ञा पालन करना चाहिए तो किसका? जब हम मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? क्या हम यूं ही मिट्टी में मिलकर रह जाएंगे या जला दिए जाएंगे तो राख बनकर उड़ जाएंगे? अच्छा, मरने के बाद में क्या कोई जीवन है या बस यही जीवन है? ये ऐसे सवाल हैं, तमाम इंद्रियों से हम इसका पता नहीं लगा सकते। ये वो परोक्ष चीजें हैं जिनका पता लगाने के लिए हमें ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है कि जो हमें हमारा रचयिता ही दे सकता है। इन प्रश्नों का उत्तर अगर हम नहीं पाते हैं तो फिर हम कल्पनाएं करने लगते हैं, कल्पनाओं से कुछ उपास्य बना लेते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि ये सृष्टि ऐसे बनी होगी, वैसे बनी होगी, या इसका बनाने वाला एक है या अनेक हैं। कभी कभी हम अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आकलन करने लगते हैं कि ये सृष्टि जो है अपने आप बन गई होगी। जब हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, जैसे अब हो गया है, नक्षत्रों का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है, बहुत सारे ग्रहों का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया है। हालांकि ये ज्ञान समंदर में से सुई की नोक के बराबर भी नहीं है, इतना कम ज्ञान है, लेकिन इसके बावजूद उस ज्ञान के आधार पर हम इतनी बड़ी सृष्टि के बारे में कल्पना करने लगते हैं और उस पर हम निर्णायक बातें कहने लगते हैं और ऐसा लगता है कि हमने इस रहस्य को जान लिया है। ऐसा भी होता है कि हम सिरे से ही इन प्रश्नों को नकार कर और पल्ला झाड़ लेते हैं कि इन प्रश्नों पर हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तर पर ही हमारा आचरण और व्यवहार निर्भर करता है। अगर हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि इस सृष्टि का कोई बनाने वाला है तो हमारा आचरण अलग होगा। अगर हम ये सोचते हैं कि ये सृष्टि अपने आप बन गई है तो हमारा आचरण अलग होगा। अगर हम ये विश्वास करते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता एक नहीं अनेक हैं तो हमारा आचरण अलग होगा। हम अपने जैसे मनुष्यों के साथ क्या व्यवहार रखते हैं, हम इस प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न चीजों के साथ क्या व्यवहार रखते हैं, ये सब इसी पर निर्भर करेगा। अब यहाँ ये पुस्तक ये दावा करती है कि इस पुस्तक में उस प्रश्न का उत्तर मौजूद है कि इस संसार को किसने बनाया, इसका रचयिता है या नहीं। ये पुस्तक कहती है कि इसका रचयिता है और वो एक ही है। उसे हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं। अरबी में उसका नाम अल्लाह है। तो ये पुस्तक, इसका दावा यह है कि ये तुम्हारे पालनहार की ओर से भेजी गई है, ये पुस्तक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तो आइए इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि ये मार्गदर्शन कैसे करती है। ये पुस्तक कहती है कि मार्गदर्शन के लिए कुछ योग्यताएं तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। पहली योग्यता है ईश्वर का डर, अरबी में जिसको तकवा कहा गया है। संयम, बुराई से बचने की इच्छा, भलाई पर जमे रहने का संकल्प। दूसरी योग्यता है अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष पर बिना देखे विश्वास करना। जो कुछ ईश्वर के दूत ने बताया है उन सब पर बिना देखे विश्वास करना। तीसरी योग्यता है नमाज कायम करना। नमाज क्या है? समर्पण और आज्ञा पालन। यानी आपने मान तो लिया कि ईश्वर है और उसने इस सृष्टि को बनाया है, वही इस सृष्टि को चला रहा है, ये बात आपने मान तो ली, लेकिन ये मान लेने के साथ ही हमें समर्पण की आवश्यकता है और उसके आज्ञा पालन की आवश्यकता है। तो इस पुस्तक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए समर्पण और आज्ञा पालन की भी जरूरत है। और फिर मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से उसके आगे समर्पित होकर उसके आज्ञा पालन के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देना, ये इससे मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। चौथी चीज, तुम्हारे दिल में धन का प्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी तुम कमाते हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो सारा का सारा ईश्वर का दिया हुआ है। जो कमाई भी तुमने की है वो ईश्वर की ओर से है, इसलिए तुम्हारा स्वयं का कुछ भी नहीं है। तो तुम इस धन का लोभ अपने दिल से निकाल दो और इस
धन का प्रेम अपने दिल से निकालने का प्रत्यक्ष आचरण है कि तुम ईश्वर के मार्ग में खर्च करो, अपने परिवार पर खर्च करो, अपने पड़ोसियों पर खर्च करो, निर्धनों पर खर्च करो, वंचितों पर खर्च करो। ईश्वर के मार्ग में जो भी कार्य होते हैं उन सारे कार्यों में खर्च करो, तो तुम्हारे दिल से धन का प्रेम निकल जाएगा। फिर पांचवी योग्यता ये बताती है पुस्तक कि इस पुस्तक पर भी विश्वास करो, यानी इस बात पर विश्वास करो कि ये पुस्तक ईश्वर की ओर से है और इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो विरोधाभास रखती हो। और छठी बात यह है कि मरने के बाद के अनंत जीवन पर विश्वास करें, और ये विश्वास जो है कुछ सत्यताओं का समूह है। मनुष्य संसार में उत्तरदायी बनाया गया है, ये बात है। संसार की पूरी व्यवस्था नाशवान है और एक दिन ये संसार नष्ट हो जाएगा। मनुष्य जब मर जाएगा तो मरने के बाद उसको पुनः जीवित किया जाएगा और उसके कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के सामने उपस्थित होकर उसको देना पड़ेगा। फिर उसके आधार पर उसको स्वर्ग या नरक यानी पुरस्कार या दंड दिया जाएगा। इस पर विश्वास करने को हम परलोक पर विश्वास करना कहते हैं। तो जिन लोगों में ये योग्यताएं हैं तो यही लोग हैं जो वास्तव में सन्मार्ग पर हैं, सीधे सच्चे मार्ग पर हैं, और यही लोग हैं जो वास्तव में सफल होने वाले हैं इस लोक में भी और मरने के बाद के अनंत जीवन में भी।